अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि जंगल के बीच उस पर कोई जानलेवा हमला करेगा। अर्जुन और उसका भाई मानव नीलवान जंगल में एक पुरानी प्रॉपर्टी देखने गए थे। ओनर उस जगह को बहुत कम दाम में बेचने को तैयार था। इस बात से मानव के मन में उस जगह को लेकर थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन अपने भाई के कहने पर वह उसके साथ प्रॉपर्टी देखने चला गया। जैसे ही दोनों भाई नीलवान में दाखिल हुए, हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। ना कोई पक्षी, ना हवा, था तो सिर्फ सन्नाटा। कुछ दूर चलने पर मानव को पेड़ों के बीच कुछ दिखा, दो चमकती लाल आंखें। मानव ने डरकर अर्जुन को उस पेड़ की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने ध्यान से देखा, पर वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, अर्जुन बोला, लेकिन मानव की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके पीछे से झाड़ियों में कुछ तेजी से हिला। मानव पीछे मुड़ा। झाड़ियों में से एक काली परछाई तेजी से उनके पीछे से चली गई। मानव को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक किसी खूंखार जानवर की चिल्लाने की आवाज आई। दोनों भाई वहीं रुक गए। सामने एक ऊंचा टीला था और उस पर खड़ा था वो भेड़िया। काले कोहरे में लिपटा, उसका शरीर अधजला सा दिखता था, जैसे वो किसी आग से निकला हो। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन और मानव जल्दी से उस जंगल से बाहर जाने लगे। उस भेड़िए ने टीले से छलांग लगाई और उनका तेजी से पीछा करने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर उसने मानव को पकड़ लिया और अपने नुकीले नाखूनों से उसे नोचने लगा। भेड़िए के नुकीले नाखून उसकी पीठ में धंस चुके थे। रक्त की धार जमीन पर टपकने लगी। मानव की चीख जंगल में गूंज उठी। अर्जुन पीछे मुड़ा। उसने एक मोटी लकड़ी उठाकर भेड़िए पर हमला करने लगा। भेड़िया एक पल के लिए पीछे हटा। उसका गुस्सा अब और बढ़ गया था। मानव ने जल्दी से जेब से लाइटर निकालकर भेड़िए के पास वाली सूखी घास पर आग लगा दी। आग की लपटें फड़फड़ाती हुई तेजी से फैलने लगी। भेड़िया अपने आसपास आग देखकर डर गया और वहां से भाग गया। अर्जुन और मानव ने बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर उस जंगल से बाहर आ गए।